नमस्कार, मैं बाबा नीलकंठ गुरुंदा। आज से बहुत दिन पहले जो एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कहा कि बाबा कोई जंगल में पूजा करता हुआ अघोरी की साधना की हॉरर स्टोरी सुनाई। तो मैंने कहा ऐसे तो हजारों है, हजारों तो सुना देता हूँ, बस मुझे जो सबसे अच्छा लगा तो मैं ये कहानी शुरू होती है। ये जो हम लोग के यहाँ एक भयंकर वो पड़ा हुआ था, लोगों के घर से निकलना दुश्वार हो गया था। चारों तरफ पुलिस वाले कोई भी घर से नहीं निकल सके। एक तरह से कर्फ्यू जैसा था। वो क्या था? कोरोना। कोरोना वायरस का प्रकोप था। घर लोग मारा थे। शमशान घाट में जो है भयंकर रूप से भीड़ लगी थी। एक के ऊपर एक ऐसे ही उठा के फेंक दिया जाता था, जला दिया जाता था। मतलब दुर्दशा थी इस चौक की। घर वाले उनका मुख था, यदि मर गया कोरोना से तो उसका मुँह तक नहीं देखा छूने को। हाँ, तो ये कहानी शुरू होती है आज से 2 साल पहले, जब कोरोना का बहुत ही भयंकर प्रकोप था। उस समय नागपंचमी का दिन था। सुबह मैं एक जगह गया हुआ था। कोरोना के कारण मतलब बहुत ही मुश्किल था घर से बाहर निकलना। तो कहीं पर मैं किसी भी घर को या तो ऑटो में कुछ लोग मिलने आए उससे अपने काम के सिलसिले में। एक ने कहा कि आज जो है जंगल में जो मतलब गाँव की महिलाएं जो नाग देवता की पूजा करती है, नाग का एक बहुत बड़ा बिल है। कहा जाता है वहाँ पर बहुत बड़ा सा एक नाग नागिन का जोड़ा रहता है। तो वो दूध चढ़ाया जाता है, पूजा होती है जैसे ग्रामीण अंचल में नाग देवता की पूजा होती है नाग पंचमी को। वैसे ही बहुत भीड़ भी होती है, लेकिन शाम होते होते भीड़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मेला सेला जो लगा होता है सब भाग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है वो हॉन्टेड एरिया था, भयंकर जंगल था। और उसके पास एक जो है किला नुमा था। और वहाँ पर जो है उसी किले के अंदर एक बहुत बड़ी सी सांप की बाबी थी। मतलब सांप जहाँ रहता है उसे सांप की बाबी कहा जाता है। वहीं पर मतलब ग्रामीण महिलाएं और सब दूर दूर से आते थे, वहाँ पर पूजा वूजा करके अपने अपने घर को लौट जाते। शाम के 4 बजते बजते वो इलाका बिल्कुल सुन्न हो जाता, कोई नहीं रहता था। उन्होंने कहा कि आज नागपंचमी का दिन है और वो जो है अघोरी टिके हैं, वो आज पूजा करेंगे, किसी भयंकर साधना करेंगे। तो बाबा जी आप देखने चल सकते हैं? हमने कहा चल तो सकते हैं, लेकिन पुलिस वाले जो मारेंगे पिछवाड़े डंडा वो कौन झेलेगा? कहते हैं कि नहीं, आपको ऐसे रास्ते पर ले चलूँगा, इस रास्ते से जंगल में चलूँगा जहाँ पुलिस वाले मिलेंगे ही नहीं। मैंने कहा ठीक है, क्या बजे होगा? उन्होंने कहा कि ठीक रात के 10 बजे से शुरू होगा, है ना। तो जो है हम लोग को वही जंगल के अंदर जो पुराना किला नुमा हवेली नुमा एक बहुत बड़ा सा बना हुआ है, वहीं पर टूटा फूटा जज्जर वहीं चल रहा है। हमने कहा ठीक है। और कौन चलेगा? तो वो कहना है कि मैं ही चलूँगा, बाकी कोई तो जा नहीं रहा, क्योंकि एक तो कोरोना फैला हुआ है, उसके डर के मारे कोई घर से नहीं निकल रहा है। मैं ही चलूँगा आपके साथ, मैं नहीं बताया तो मैं ही ले चलूँगा। आपसे उनकी साधना देखिएगा, जो कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। हमने कहा अघोरी मारेंगे तो नहीं? कि नहीं मारेंगे नहीं, लेकिन बहुत विकट अघोरी है। रात के 8 बज रहे थे, वो मेरे पास आया, जिनके घर में हम ठहरे हुए थे। कहना चलिए बाबा जी। तो मैं चल पड़ा उसके साथ। वो पता नहीं कैसे कैसे रास्तों से हुआ खाबा जंगल, ऐसे एरिया से जंगल के अंदर चला गया। घुप अंधेरा बिल्कुल, है ना। इतना घुप अंधेरा कि मतलब हाथ में सुझाई पड़ रहा था। और गनीमत रही कि मैं भी टॉर्च लिए था, वो भी टॉर्च लिए थे, है ना। और मोबाइल तो था ही हम लोग के पास। तो उसका कम से कम टॉर्च मतलब, क्योंकि नेटवर्क तो था नहीं वहाँ पर, तो टॉर्च की रोशनी से काम चला सकते थे, है ना। फिर जो है हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। जंगल से होते भयंकर सन्नाटा।
और लेकिन रात के 8 बजे तक अभी भी चिड़ियाँ जो होती हैं अपने अपने घोंसलों पे लड़ाई झगड़ा कर रही थी, चूँ 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 चूँ, चक्कर चक्कर, पकड़ पकड़ पकड़, कौवे ये काँव 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 कर रहा। तो मतलब अजीब सा दृश्य था। हो सकता है हॉन्टेड एरिया था, इसलिए दूर कहीं सियार लोगों ने अपनी लंबी हू करके हुआ 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 करने लगे। कुछ जो होते हैं ये बिज्जू टाइप के होते हैं, नहीं जो मांस को होते हैं बिज्जू, ये बहुत भयंकर रूप से लड़ते हैं। इतनी भयंकर आवाज़ निकालते हैं कि कोई भी कमज़ोर दिल वाला उससे वो हो जाए। मैं पहुंचा, चलते चलते करीब 9:30 बज गए थे। गया तो देखा जो है एक दीपक जैसा जल रहा था बड़ा सा, उसके सामने एक अघोरी बाबा बैठे थे। उम्र दराज थे लेकिन रिष्ट पुष्ट थे और लगता था कोई नशा वशा किए हैं। लाल लाल आँखें थी उनकी और चेहरा बिल्कुल चमचमाता झम 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 कर रहा था। बड़े बड़े बाल थे और मतलब लगता था कई दिनों से नहाए नहीं हो। पूरे बदन में भस्म लेते थे, लेपा हुआ था, शायद मुर्दे की चिता भस्म होगी। हाथ में खप्पर था, उसमें कुछ रख के वो खा भी रहे थे, कुछ पी भी रहे थे, शराब वराब शायद पी रहे थे। फिर जो खा पी चुके उसके बाद उन्होंने जो है पानी, खूब सारा पानी पी के लंबी सी डकार ली। फिर बोला कहो कैसे आना हुआ। तो उसने कहा बाबा जी आपने कहा था कि आज आप कोई नाग पंचमी है, आप जो है कोई नागिन को जो है वो करेंगे, उसकी अनुष्ठान करेंगे, तो वही हम लोग देखने आए हैं। आपकी आज्ञा हो तो रुके, नहीं तो जाएं। तुमने कहा देखना ही चाहते हैं ना और सीखना भी चाहते होगे, हमको देख के कहा। हमने कहा हाँ ठीक है, पहले देखो और फिर मैं कल इसको बताऊंगा कैसे करना है। तो फिर पहुँचे रात में, बहुत रात हो गई थी, चारों तरफ खूब अंधेरा हुआ था और वो हमको लेके गए एक बहुत बड़े जो है उसमें क्या कहते हैं, एक बहुत टूटा फूटा सा था, उसके पास एक बिलनुमा कुछ था और कुछ पूजा वूजा के सामान सब पड़ा था, जैसे ग्रामीण इलाके औरतें आके पूजा करते नहीं वैसे ही था। कुछ प्यालों में दूध वूध रखा था, कुछ रखा था, कुछ रखा था, मिठाई विठाई फल फूल ये सब। बाबा जी ने कहा यदि तुम लोग को देखनी है तो पहले इन सब चीज़ों को उठा के किनारे कर दो, यहाँ साफ़ कर दो। तो हम लोगों ने फटाफट जगह वगैरह साफ़ कर दी और फिर जो है बाबा जी ने एक लकड़ी की चौकी निकाली, समझ ना, और जो है उसमें लाल रंग का कपड़ा वो पहने थे और उनके पास उन्होंने गाय का गोबर निकाला, कहा इसको लीप दो क्योंकि औरतों ने बहुत गंदगी फिर सिंदूर विंदूर ये सब और दूध छलक गया था, सब मिठाई से टुकड़े थे, सबको अच्छी तरह साफ करके वहाँ से गाय के गोबर से लीप दिया। उसके ऊपर बाबा जी ने एक लकड़ी की चौकी रखी, उस पर लाल कपड़ा रखा और उस पर एक बहुत ही विशाल गाय, मतलब समझे कम से कम 3-4 फुट का एक जो है तांबे का बना हुआ सांप की मूर्ति रखी। पूरा सांप बना हुआ था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और जो है उसके सामने फिर उसे लाल लाल फूल सब बिछा दिए और बहुत सारा सामान रखा, पता नहीं उसका क्या यूज़ करते वो। जैसे तो मैंने जो देखा, जो याद है कि नारियल पानी, जो पानी वाला नारियल जो पीते हैं ना, पानी का नारियल जो खच्चर से काट के और स्ट्रॉ लगा के पीते हैं, वो नारियल पानी वाला, एक कच्चा लकड़ी की चौकी है ना, और जल फूल धूपबत्ती, समझे ना। और हाँ बहुत सारी इत्र की शीशी भी रखी हुई थी और खीर, दूध, दही, घी, लड्डू है ना, और मालपुए भी बने हुए थे, सिंदूर था, बेलपत्र थे। इतनी चीज़ें तो मैंने देखी और भी बहुत सारी चीज़ें रखी थी, उसको याद नहीं। धान वान भी था, लावा भी था, है ना, बहुत सारी चीज़ें रखी थी। क्या उपयोग ये सब नहीं जानते। अब बाबा जी ने पहले मतलब कुछ बुदबुदाए, बुदबुदा के बाद उन्होंने आह्वान किया
आह्वान करने के बाद उन्होंने कहा एक सुरक्षा घेरा बना दिया। कहा कि देखो ये सुरक्षा घेरा देखो ऐसे बनाना कि जो ये नाग की जो मूर्ति है वो सुरक्षा घेरा के बाहर हो, समझे ना। और जो है दाहिनी तरफ अपना सब सामग्री रखना, बाईं तरफ जो है और बाईं तरफ मतलब सरसों के तेल का दीपक रखना, ठीक है। और दाहिनी तरफ सब सामान ये सब बता रहा हूँ, ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, यदि आगे पूजा करोगे तो। मैंने कहा ठीक। और देखो कौन सी दिशा है, दक्षिण है, मतलब तुम्हारा मुंह दक्षिण की ओर है, समझे ना। तो हमने कहा, हमने मन में सोचा हाँ दक्षिण की ओर इसलिए कि अधो देवी देवताओं की पूजा दक्षिण दिशा करने से ज़्यादा ही जल्दी वो होती है। उन्होंने कहा देखो मैं ये प्रत्येक वर्ष नागपंचमी के दिन ये पूजा करता हूँ और जो है और इसको मैं सिद्ध कर चुका हूँ, लेकिन हर नागपंचमी आके पूजा करता हूँ वो साक्षात दर्शन देते हैं। हमने कहा अच्छा। तो कहा तुम लोग जो है ये जो सुरक्षा घेरा जिसमें मैं बैठ के पूजा करूँगा इससे बाहर किसी भी कीमत में निकलना नहीं, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। और चुपचाप बैठे रहना, कोई भी कुछ नहीं, सिर्फ पूजा पाठ या विधि मंत्र जो भी है मैं कल बताऊंगा, लेकिन जो है पहले मेरी पूजा देख लो। मैंने कहा अच्छा। और जो है फिर उन्होंने मतलब बहुत तरीके की पूजा किया, मतलब मिट्टी का शिवलिंग बना के उसको जो है उसको पहले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते हुए बेल पत्र जल पुष्प चढ़ाया, धूपबत्ती दिखाई, उसको दीपक दिखाया। फिर जो है इनकी पूजा की, उसके बाद पंचदेव की पूजन किए उन्होंने। पंचदेव के पूजन के बाद मातृ शक्तियों की पूजा की। उसके बाद जो है पूरे नागलोक में जितने भी सर्प रहते हैं, तक्षक सर्प से लेके जितने भी तरह के सर्प होते हैं, सांप होते हैं, उनकी सबकी पूजा की। फिर जो है कहने लगे अब मैं जो हूँ आप लोगों को करकोट मुखी नागिन इसकी साधना करने जा रहा हूँ, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। तो उन्होंने कहा देखो इसके दो मंत्र होते हैं। एक मंत्र जो है जो आप प्रयोग कर सकते हैं तो उसमें वो है ओम भू करकोट मुखय नमः। ओम भू करकोट मुखय नमः। ओम भू करकोट मुखय नमः। अच्छा दूसरा जो है उसमें भू की जगह पू लगता है, समझे ना। और वो है ओम पू करकोट मुखय स्वाहा। ओम पू करकोट मुखय स्वाहा। ओम पू करकोट मुखय स्वाहा। ये है करकोट मुखी नागिन की साधना है। तो अब जो है इसको तो मैंने दोनों को, छोटा सा मंत्र है तो रटने में तो रट लिया हमने, समझ ना। अब जो है उन्होंने आह्वान किया। आह्वान के बाद उन्होंने माँ को सब जो है वो नागिन की मूर्ति थी, करकोटमुखी नागिन की तांबे की वो थी मूर्ति थी, उसको जो है विधिवत रूप से अभिषेक किया। मतलब पहले उनको दूध से, दही से और शहद से और फिर जो है जल से, फिर पंचामृत से, उसके बाद जो है क्या कहते हैं इन सब से स्नान कराने के बाद फिर शुद्ध जल से किया। उसके बाद वो शुद्ध जल से जब करने के बाद उनको अच्छी तरह से एक सूखे छोटे से कपड़े से पोंछा। पोंछने के बाद जो है उनको आसन दिया, मतलब फूलों का एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा के फूलों का आसन दे के उस पर उनको स्थापित किया। वो नाग देवता की मूर्ति जो है, जो नागिन की मूर्ति थी, वो जो है बिल्कुल जो है ऐसे बनी थी कि वो हिलजुल नहीं सकती थी, गिर भी नहीं सकती थी, चाहे जितनी हवा है। तो ये सब तो हो गया। और फिर उन्होंने जो है क्या किया, उन्होंने कहा देखो दो तरह के मंत्र हैं। एक है ओम भू करकोट मुख्य नमः। ओम भू करकोट मुख्य नमः। ओम भू करकोट मुख्य नमः।
दूसरा है ओम पू कर्कोट मुखी स्वाहा, ओम पू कर्कोट मुखी स्वाहा, ओम पू कर्कोट मुखी स्वाहा। ये दो तरह के मंत्र हैं। मैं जो हूँ ओम भू कर्कोट मुखाय नमः स्वाहा, ये मैं कहूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप जैसा चाहें करिए। तो उन्होंने फिर वो दक्षिण की ओर उनका मुँह हो गया। उन्होंने पहले आवाहन किया, फिर जो है उसके बाद आवाहन करने के बाद मतलब पंचदेव का पूजन किया। पंचदेव के पूजन करने के बाद उन्होंने जो है मतलब सब जितनी भी चीज़ें लाए थे वो चढ़ाई, और उस नागिन की मूर्ति को सिंदूर लगा के उसके ऊपर एक वस्त्र के रूप में ओढ़नी उन्होंने उस पर टांग दी दीपक से, और उससे कप और जो है धूप बत्ती से उन्होंने आरती की, और जो है और एक जो है वो माला निकाली, रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष की माला निकाल के और जाप करने लगे। ओम भू कर्कोट मुखे नमः, 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 ओम भू कर्कोट मुखे नमः। अरे जो है शायद उनको 21 माला जाप करनी थी। अरे अभी तो 7 ही 8 माला हुआ होगा कि अचानक बहुत बड़े बड़े से सांप पता नहीं जंगल से कहाँ से दौड़ दौड़ के नज़दीक आने लगे, और देखते देखते हजारों की संख्या में सांप ही सांप वहाँ बिल्लाते आ गए। लेकिन वो सुरक्षा घेरा के अंदर कोई भी नहीं था। बाहर खड़े खड़े दैत्याकार बड़े बड़े, जिनको शायद किंग कोबरा कहा जाता है, ऐसे, और चारों तरफ से घिरे हुए थे। अब विचित्र रूप से जोर से मतलब फुफकार रहे थे। तो जिससे उनके फुफकारने की आवाज़ से ही जब निगाह पड़ी तो मेरे तो जान सूख गई, और मेरे साथ जो गया था उसकी जान सूख गई। चारों तरफ से काले काले बड़े बड़े भुजंग कोबरा, और उसमें जो किंग कोबरा भी था, है ना, सब जो है वहीं पर आसपास घेर के खड़े हो गए, खूब ज़ोर ज़ोर से फुफकारने लगे, इतनी ज़ोर ज़ोर से। फिर उन्होंने जो है मंत्र पढ़ते हुए इत्र निकाला। इत्र की शीशियाँ बहुत सारी हम लोग को दे दी कि सब छिड़को चारों तरफ, जितने भी सांप हैं सब सांपों पर इत्र ही इत्र, सुगंधित इत्र थी। अब वो हम लोगों ने सब छिड़कना शुरू किया, एक एक बूंद छिड़क दिया। पूरे वातावरण में इत्र की खुशबू फैल गई। कुछ 10-12 शीशियाँ नहीं थी, कुछ वो छोड़ रहे थे, कुछ हम ऐसे करते। 10-12 शीशियाँ जब उन फुफकारते नागों को छोड़ने लगे, तब अचानक जो है एक बहुत बड़ा सा नाग आया सामने, और वो देखते देखते एक बहुत ही सुंदर स्त्री के रूप में बदल गया। और जो तांत्रिक पूजा कर रहे थे वो कह रहे कि माँ आप कर्कोट मुखी दिव्याय नमः, आप आ गई। आपने जो है क्या कहते हैं मेरी पूजा स्वीकार की। हम लोग डर गए थे, इसलिए हम उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, अन्यथा ये पूजा और पहले हो गई थी। तो उन्होंने जो है मतलब इतना कहा, और जो है बहुत जोरों से फिर सांपों के फिर बोलने लगे, अब फिर इत्र ही इत्र पर इत्र चढ़ने लगे हम लोग सब। और वो जो है उसने कहा कि तुम इतने पर भी नहीं डर रहे हो, घोड़ी से कहा, और मुझको तुमने बुलाया है। मैं तुम्हारे मंत्रों के जोर से बस में नहीं हुई, लेकिन मंत्रों के जोर से आ गई हूँ तुम्हारे पास। आप बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। तो उन्होंने अघोड़ी ने कहा कि आपने मुझको तो सब कुछ दे दिया है, अब मुझको कुछ नहीं चाहिए। ये जो आए हैं, ये जो मांगे, इनकी अभिलाषा पूरी की। तो मैंने कहा माँ, अब जो है मेरी उम्र हो गई है, तो मुझको जो है क्या कहते हैं
अभी मैं काम करने लायक हूँ, लेकिन जो है मुझको उम्र जो है मतलब ज़्यादा दिखा के अब वो मुझको नौकरी पर नहीं रख रहे, वरना मुझको साइन करने मतलब जो फिंगर थंब इम्प्रेशन में दे रहा है। जब भी मैं पहुंचता चाबी लेने के लिए तो वो इधर से उधर कर देते। तो ये जो है होने लगा पूरा बड़ी भयंकर रूप से फुफकारते हुए। फिर माँ ने कहा कि माँ ने कहा कि ठीक है, ये सब तो हो गया पूरा, अब आप जो है मैं वचन देती हूँ कि तुम्हारे परिवार की रक्षा करूँगी, तुमको कभी भी धन संपत्ति कुछ भी जरूरत पड़ेगी दूँगी। हाँ, ये जो दो बैठे हुए हैं, यदि किसी दिन ये साधना करना चाहें कर सकते हैं, मैं इनके पास आऊँगी, लेकिन विधिवत रूप से साधना करेंगे और मेरी पूजा करेंगे तो मैं जितना मुझसे हो सकेगा इन लोग की सहायता करूँगी। ऐसा करते हुए एकदम से वो गायब हो गई और वहाँ पर कुछ नहीं, कोई भी सांप नहीं, किसी की पुकार नहीं, कुछ नहीं, और ये लीला पूरी खत्म हो गई। दूर कहीं जो है क्या कहते हैं बहुत जोर से एक उल्लू चीखा, उसके साथ साथ पूरे जंगल में उसकी प्रतिध्वनि कूदने लगी और लगता था कि सभी पेड़ों पर उल्लू जो बैठे हैं उसके स्वर में उसको मिला के विचित्र सी आवाज़ में हू हू करने लगे, कौवे उड़ने लगे काँव काँव करके। और वो करके जब मैंने घड़ी में समय देखा तो इसमें रात के 2:17 हो रहे थे। तो मैंने पुनश्च दंडवत होकर प्रणाम किया उन गुरु महात्मा को, और जमीन जहाँ पर नाग देवता की पूजा होती थी वहाँ वो किया, प्रणाम किया, पुष्प चढ़ाए और प्रणाम करते हम लोग चाहे उनसे मतलब जितना भी सामान लाए थे चढ़ाने के सब उनको दे के उसके बाद हम लोग अपने अपने निवास स्थान को वापस आ गए। ये कहानी कैसे लगी? ये हॉरर स्टोरी है। एक जंगल में करकोट मुखी नागिन साधना करता हुआ एक अघोरी है जिसके बारे में मैंने देखा वो, और ये जो है पूरी विधि विधान वही है कि सबसे पहले आप सब सामान इकट्ठा कर ले, लकड़ी की चौकी, लाल रंग का कपड़ा, लाल रंग के फूल, और कुछ जो है एक तांबे की या मिट्टी की जो है सांप की मूर्ति बनवा लीजिएगा जो आसानी से बिना किसी सहारे के खड़ी हो सके, ठीक है ना। और उस लाल रंग के कपड़े पर पुष्प बिछा के पहले उस मूर्ति को आप दूध से, दही से, शहद से और शक्कर से और शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद फिर जो है क्या कहते हैं आप मंत्र पढ़ते हुए फिर उनको दूध, दही, कुमकुम ये सब करके और मेरी बिटिया को भी लेते ही उसको तैयार कर दो। हम दोनों माँ बेटी जा रहे हैं, फिर समय मिलेगा कभी तो आएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भगवान आप सबको बहुत ऊंचाई पर ले गए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं बाबा अनिल। अब मैं इस हॉरर स्टोरी को समाप्त कर रहा हूँ। आशा करता हूँ ये आप लोग को पसंद आई होगी, है ना। दक्षिण की ओर मुँह होगा, रुद्राक्ष की माला होगी और मंत्र आपको फिर से बोल रहे हैं। ओम भू कर्कोट मुखाय नमः, ओम भू कर्कोट मुखाय नमः, ओम भू कर्कोट मुखाय नमः। ये बाबा जी इस मंत्र के जाप से बुलाया था। दूसरा मंत्र है ओम भू कर्कोट मुखी स्वाहा, ओम पु कर्कोट मुखी स्वाहा, ओम पु कर्कोट मुखी स्वाहा। ये जो है नाग पंचमी के दिन 1 दिवसीय साधना है, इसको करिए और इसके बाद करने से जो नागिन होती है वो आपका स्त्री रूप में आके आपको समस्त ऐश्वर्य की जो भी चीज़ मांगी वो तो पूरा हो गई, साथ में अकूत धन दे जाएंगी जिसको आपको उसी दिन खर्च करना, वो भी किसी अच्छे काम में। आशा करता हूँ खूब धन कमाइए, नाम मेरा कमाइए और जो है मुझको धन्यवाद दीजिए। ये जो है इसको कम से कम
ऐसा करके करिए कि ये बिल्कुल वायरल हो जाए मेरा वीडियो, है ना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।